What to do if your F1 visa is rejected? India in 2023 record high visa rejections, almost 36%, which means around 4,50,000 visas issued and 2,50,000 visas denied. In year 2024, the trend is very similar. So let's see what we can do to avoid visa rejections. Hello everyone, welcome back to our channel. I am Pranay Rawat, founder director of Edwin Nirvana. Let's understand the reason for denial. The very first reason is low confidence and scripted answer. The second reason is contradicting statement and false information. Third is insufficient fund. Fourth one is not able to prove your home ties. So these are the four main reasons. Let's discuss one by one what can be done to avoid these mistakes. सबसे पहले हम बात करते हैं स्क्रिप्टेड आंसर की. बहुत सारे बच्चे समझ नहीं पा रहे हैं कि वहाँ पे जाकर हमें ये इंटरव्यू को कॉन्वर्सेशन मोड में रखना है, ना कि स्क्रिप्टेड आंसर. आप रटे रटाए हुए आंसर नहीं दे सकते हैं. वीज़ा ऑफिसर को ये बहुत अच्छे से समझ में आ जाता है कि आप एक कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं या स्क्रिप्टेड आंसर है, मीन्स रटे हुए आंसर है. सो सबसे पहले अपने कोर्स, अपनी यूनिवर्सिटी के बारे में इस तरह से आप बताएं जैसे उनको लगना चाहिए कि दिस इज डिस्कशन. यू हैव टू गिव ऑल द इंफॉर्मेशन विच इज रिक्वायर्ड, नीडेड in conversation style rather than scripted answer. So this is the reason why lot of students this year not able to secure visa. दूसरा सबसे बड़ा रीज़न है आपका false information और contradicting statement, which means जो आपने DS 160 में इंफॉर्मेशन फिल की है आप उससे contradict ना करें. मेक श्योर आप वही बातें करें, उसी डायरेक्शन में बातें करें जो आपने इंफॉर्मेशन ऑलरेडी प्रोवाइड कर चुके हैं थ्रू DS 160. थर्ड पॉइंट है इनसफिशिएंट फाइनेंशियल प्रूफ. इनसफिशिएंट फाइनेंशियल प्रूफ विच मीन्स आपका जो टोटल कॉस्ट है विच इंक्लूड्स ट्यूशन फीस, लिविंग कॉस्ट एंड मिसलेनियस विच माइट इंक्लूड योर बुक्स एक्सपेंसेस और इंश्योरेंस. ये फंड्स आपके पास सफिशिएंट होने चाहिए एटलीस्ट फॉर 1 ईयर इन लिक्विड एसेट. लिक्विड एसेट का मतलब होता है जो फंड्स आप इमीडिएटली विड्रॉ कर सकते हैं एंड विच इज़ इमीडिएटली अवेलेबल टू पे फॉर योर एक्सपेंसेस इन US. सो ये फंड्स आपके पास अवेलेबल होना चाहिए. ज़रूरी नहीं है कि ये फंड्स आपके पर्सनल फंड्स हों या टोटल लोन फंड्स हों. ये फंड्स कंबाइन भी हो सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल आपके I-20 का अमाउंट 50 lakhs है, सो यू कैन से दैट वी हैव सिक्योर्ड एजुकेशन लोन ऑफ 30 lakh rupees and apart from that we have 20 lakhs of saving. So this point is very important. Most of the time ये question एंड में पूछा जाता है बट इम्पॉर्टेंट होता है. प्लीज़ इसको ध्यान में रखिए. आखिरी पॉइंट और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, आपको अपने होम टाइज प्रूव करने हैं विच मीन्स कि आप इंडिया वापस आओगे. यू आर नॉट अ पोटेंशियल माइग्रेंट. आपके पूरे इंटरव्यू में आप कहीं भी ऐसा कुछ ना बोलें, ऐसा इंप्रेशन ना दें जिससे वीज़ा ऑफिसर को लगे कि आप वहाँ पे बसने जा रहे हैं, वहाँ US में माइग्रेट होने जा रहे हैं. सो आपको अपने आंसर में ये चीज़ों का ध्यान रखना है कि आप ये ना बोलें कि आई एम गोइंग टू US फॉर बेटर अपॉर्चुनिटी, I am going to US for better earning, I am going to US for better lifestyle, I want to settle there. Please don't mention this and prove your home ties that you will come back to India after your studies. So these are the points. इन points के basis पे आपको visa मिलता है और नहीं मिलता है. That's all for now. Keep following our channel for more such updates. And if you like this video, don't forget to like, share and subscribe. Thank you so much.